हरिओम। आप सभी आध्यात्मिक क्षेत्र में गहरी रुचि रखने वाले साधकों का जैन योगा प्राथमिक कोर्स के व्याख्यान क्रमांक 10 में मैं डॉक्टर रामरानी हार्दिक स्वागत करता हूं। जैन योगा एक किताब डॉक्टर पीजे सहर ने लिखी है, उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। उसी का भाग 1 की हम चर्चा कर रहे हैं और भाग 1 का पहला अध्याय हमने इसके पहले के व्याख्यान में पूरा किया। और पहले अध्याय का जो शीर्षक था वो था मन और सोचना और कैसे वो दोनों बहते हैं, जहाँ पे डॉक्टर सहर जी ने हमको बताया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया के बारे में बताया, जिसको कहते हैं बहावों का निरीक्षण यानी ड्रिफ्ट वॉचिंग। उसमें वो बताते हैं कि कैसे हम जब किसी एक विचार के ऊपर विचार करते हैं, किसी भी एक विचार को हम लेते हैं और अपने मन को उस विचार पर एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, तो कैसे वो मन उस विषय से हटकर अन्य विषयों पर बह जाता है, जिसको वो कहते हैं मन का बहाव। तो किसी भी गंभीर सोच के लिए हम लोग जब बैठते हैं तो मन इसी तरह से बहते रहता है। अगर हम उस मन के बहाव को पकड़ पाते हैं तो उसको कहते हैं नियंत्रणीय बहाव, है ना, रिकॉग्नाइज ड्रिफ्ट। और अगर हम उसको नहीं पकड़ पाते हैं तो उसको कहते हैं नियंत्रणीय बहाव यानी अनरिकॉग्नाइज्ड ड्रिफ्ट। ऐसे इसी अध्याय में डॉक्टर सहर जी ने 12 काल्पनिक बहावों के बारे में बताया, जिसमें 2 अनियंत्रणीय बताया, जिनके बारे में 6ठा बहाव और 12वां बहाव अनियंत्रित किया, और जो बाकी बहाव थे वो नियंत्रणीय बहाव थे। उसके बारे में हम इसने पहले के व्याख्यान में हमने चर्चा की। अब उसके बारे में हमको डॉक्टर सहर जी बताते हैं इस व्याख्यान के अंत में कि कैसे आपको करना है। तो वो कहते हैं किसी भी एक विचार को आप लीजिए और अगर आपके पास विचार न हो तो कोई चिंता नहीं है। हर एक अध्याय के अंत में डॉक्टर सहर जी हमको एक प्रश्न देते हैं, उस प्रश्न के ऊपर चाहे तो आप विचार कर सकते हो और देखें कि कैसे आपका मन उस प्रश्न से दूसरे अन्य विषयों पर दौड़ जाता है, जिसको कहते हैं बहाव। और सिर्फ वो देखें नहीं, कम से कम 15 मिनट तक ऐसे शांत मौन होके बैठें और फिर जितने भी बहाव आपको याद आते हैं एक डायरी और एक पेन रखें साथ में, और उसमें 15 मिनट के बाद जब उसका अभ्यास पूरा करेंगे तो उसको उसमें जितना याद आता है उसको लिख दें। ये आगे बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हुए अध्याय 2 पर जाते हैं और अध्याय 2 का शीर्षक रखा है डॉक्टर सहर जी ने मन के बहाव और वे क्या सूचित करते हैं। यानी अभी तो हमने देखा अध्याय 1 में उन्होंने हमको क्लियरली बता दिया कि मन के बहाव कैसे होते हैं, कैसे आपका मन बहता है। अब वो जो मन के बहाव हमने देखे हैं अध्याय 1 में, वो हमें क्या सूचना देते हैं, वो किस तरह हमें इंगित करते हैं, उसके बारे में, हमारे मन के बारे में क्या बताते हैं वो, उसके बारे में डिटेल हम इस अध्याय में देखेंगे। अब इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत अच्छी कोट से करते हैं वो कि कला विज्ञान जिसने इंसान के मस्तिष्क को बनाया वो जाहिर है कि वो ज़्यादा उत्कृष्ट दर्जे की है उससे जो इंसान के मस्तिष्क ने बनाया है। कला विज्ञान का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी जिसने इंसान के मस्तिष्क को बनाया है वो कहीं ज़्यादा उत्कृष्ट है उससे, किसके कंपैरिजन में, जिसको इंसान ने बनाया है। इंसान ने भी टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ चीज़ें बनाई है, कंप्यूटर बनाया है, ये लैपटॉप्स और ये सब कैमरास और सैटेलाइट्स, बहुत सारी चीज़ें इंसान ने निर्मित की है। लेकिन वो जो इंसान ने निर्मित की है, वो जो टेक्नोलॉजी निर्मित की है इंसान ने, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी ने इंसान के मस्तिष्क को बनाया है ना, वो कह रहे हैं यहाँ पे। और वो तो हम देख ही सकते हैं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड मस्तिष्क है और कैसे वो हमारे मन से जुड़ा हुआ है, किस प्रकार से डॉक्टर सहर जी हमें बताते हैं। वो दिख रहा है कि वो जो भगवान है, जो परमात्मा है, उसने बहुत ही अद्भुत इंसान का मस्तिष्क बनाया है, जो कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा सुपीरियर है उससे जो इंसान ने टेक्नोलॉजी रचिता की है, इंसान ने रची है टेक्नोलॉजी। अब हमें एक इम्पॉर्टेंट शब्द के बारे में यहाँ पे अभी बताने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पे क्यों बताने वाले हैं, क्योंकि इसी में से एक चीज़ हमने अभी पहले अध्याय में देखी है, तो उसी से कोरिलेट करके यहाँ पे वो हमें बताना चाहते हैं। वो है चेतना। चेतना यानी मन की जागरूकता, मन की जागरूकता या तो कॉन्शियसनेस भी कहते हैं उसको। तो 3 प्रकार की चेतना यानी 3 प्रकार के कॉन्शियसनेस के बारे में यहाँ पे वर्णन करते हैं। पहली है साधारण चेतना,
यानी सामान्य सिंपल कॉन्शियसनेस, दूसरी है आत्म चेतना यानी आत्मा यानी क्या, सेल्फ कॉन्शियसनेस, और तीसरी है ब्रह्मांडीय चेतना जिसको कहते हैं कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। यानी साधारण चेतना, आत्म चेतना और ब्रह्मांडीय चेतना, ऐसे 3 प्रकार की चेतनाएं होती है, ऐसे डॉक्टर सैयद जी यहाँ पे बताते हैं। अब उसका एक एक का उल्लेख करेंगे कि साधारण किस में होती है, आत्मा कैसे होती है और ब्रह्मांडीय चेतना कैसे होती है, उसके बारे में अभी हम डिटेल में देखेंगे। तो साधारण चेतना वो चेतना जो समूचे जीव जगत के सभी प्राणियों में मौजूद है, यानी सभी प्राणी यानी सभी जो भी इस संसार में प्राणी मौजूद हैं, लिविंग बींग्स जिसको कहते हैं लिविंग बींग, वो निम्न जानवर हो, उच्च जानवर हो, या उच्च से उच्च जानवर कौन है, हम इंसान। तो इंसानों में और सभी जीव जंतु जानवरों में जो चेतना पाई जाती है उसको कहते हैं साधारण चेतना, सिंपल कॉन्शियसनेस। इस शक्ति के माध्यम से, ये क्या है, मन की क्या है, एक शक्ति है। चेतना क्या है, ये मन की एक शक्ति है। इसके माध्यम से एक कुत्ता अथवा एक घोड़ा उतना ही जागरूक होता है अपने आसपास की चीजों के प्रति जितना इंसान होता है। जैसे हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां भगवान ने हमको दी है, उन पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम अपने आसपास की चीजें कैसे घटित होती हैं उनके प्रति हम क्या रहते हैं, सजग रहते हैं, उनके प्रति हम कॉन्शियस रहते हैं अपनी इंद्रियों के माध्यम से। तो वही ये इंद्रियां किसको दी है भगवान ने, इन सब प्राणियों को भी दी है। तो कुत्ता हो या घोड़ा हो, वो भी अपने आजू बाजू की जो परिस्थितियां होती है ना, वो उसके हिसाब से वो सजग रहता है। लेकिन उसके लिए कौन सी चेतना लगती है उसको, साधारण सिंपल कॉन्शियसनेस। यहाँ पे दिखाया जैसा है ना, कोई घोड़ा और कुत्ता है समझो, तो वो सजग हैं आजू बाजू में क्या घट रहा है। बिल्ली आती है तो बिल्ली के पीछे कुत्ता दौड़ता है ना। हमारा ऑस्टिन है हमारे आश्रम में, वो जब हमारा भजन चालू होता है सुबह को तो दौड़ता है और भौंकता है, क्योंकि उसको मालूम है, इज कॉन्शियस कि अभी क्या है, वो चालू हुआ है भजन और मेरा अभी टाइम आया कि मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाऊं, उसमें मजा करूं, और वो भौंकने लगता है। यानी उसको क्या है, ये सिंपल चेतना है जिसकी वजह से वो इसके हिसाब से अपने आजू बाजू में जो चीजें घटती है उसके प्रति वो प्रतिक्रिया करता है। यहाँ तक कि एक जानवर भी जागरूक रहता है अपने हाथ, पांव और शरीर और सामान्य इंद्रियों के बोध के प्रति। इंद्रियों का जो बोध है, इंद्रियों के माध्यम से जो हमें ज्ञान मिलता है, ग्रहण होता है, उसके प्रति एक साधारण जानवर भी क्या होता है, जागरूक रहता है। इसको कहते हैं सिंपल कॉन्शियसनेस। अब जो इंसान है, इंसान को भगवान ने और थोड़ा हायर बनाया है ना, थोड़ा उच्च बनाया है। तो इंसान के पास वो साधारण चेतना तो है ही, जिसके कारण वो अपने सराउंडिंग्स में क्या घट रही है चीजें उसके प्रति सजग रहता ही है। लेकिन इंसान को एक एडिशनल चेतना दी है जिसको कहते हैं आत्मचेतना, जो कि प्राणी जगत में यानी अन्य जानवरों में वो नहीं होती है। ये इंसान को डिफरेंशिएट करती है साधारण चेतना यानी अन्य जानवरों से और इंसानों में। यही एक बड़ा बहुत फर्क है। लेकिन इंसान उसको इस्तेमाल करता है कि नहीं, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। इस क्षमता के कारण मनुष्य केवल अपने आसपास के परिवेश एवं अपने शरीर के अंगों के ही प्रति सचेत नहीं रहता, बल्कि वह स्वयं को एक अलग अस्तित्व के रूप में अनुभव कर पाता है। यानी आजू बाजू में तो वो अस्तित्व, आजू बाजू में जो चीजें घट रही है उसके प्रति तो सजग रहता है इसके माध्यम से, लेकिन अपने अंदर क्या चल रहा है उसको भी वो अनुभव, यानी अपने मन के भीतर क्या चीजें घट रही हैं उसके प्रति भी क्या हो सकता है, वो सजग हो सकता है, उसका अनुभव पा सकता है। मनुष्य इसी क्षमता के कारण अपनी मानसिक अवस्थाओं में चलने वाले चेतना के क्रियाकलापों यानी विचार भावनाओं को महसूस कर पाता है। हमारे मन में कौन से विचार चल रहे हैं, हमारी भावनाएं कैसे बदल रही है, कभी खुशी कभी गम, वो कैसे बदलती है भावनाएं। हमारा एस सेंटर कभी जागृत हो गया, हमारे सेक्स की भावना कब आ गई, या किसी के प्रति क्रोध कब आया, उसके प्रति चाहे तो इंसान जागरूक हो सकता है। अंदर क्या घट रहा है उसके प्रति जागरूक हो सकता है। इसी में ठीक ठीक से हम व्यस्त थे पिछले अध्याय के दौरान। अब वो कनेक्ट कर रहे हैं कि जो आत्मचेतना की जो शक्ति इंसान को दी है, इसी का इस्तेमाल किया हमने जब हमने इससे पहले के अध्याय में देखा कि मन कैसे बह जाता है। यानी हमारे मन के अंदर ही विचार चल रहे थे ना, मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया,
मेरे दोस्त से मैंने पूछा आधा आदमी क्या है, तो वो गुस्से में आ गया, चला गया। तो ये कैसे हुआ? आपके मन के अंदर ही वो समझ में आई बात कि मेरे दोस्त को क्या लगा, गुस्सा लगा, है ना। तो इस प्रकार से, या तो मेरी बीवी मेरे उसको ठेस लगी, जब उसको उन्होंने पूछा कि मैं तुझे आजकल पढ़ी नहीं बुलाऊंगा, तो उसको ठेस लगी। तो ये किसको मालूम पड़ा? अंदर अंदर हमें ज्ञान मिला कि उसको शायद मैंने ठेस पहुंचाई, है ना। तो इस प्रकार से अंदर क्या चलता है प्रक्रियाएं, वो इसके माध्यम से मालूम पड़ता है। और इसी में हम लिप्त थे पहले वाले अध्याय में, दुर्भाग्य से। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या है, मनुष्य को ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं मिलता जिससे वो अपनी आत्मचेतना का अभ्यास करे। वही तो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा कहता नहीं है कि आप अपने अंदर क्या घट रहा है उसको ही खाली महसूस करो, ध्यान मत करो, ध्यान करने का अभ्यास मत करो, है ना, उसमें समय बर्बाद मत करो। क्योंकि ध्यान करने के लिए जो मन आपका जरूरी है वो आपके पास अभी मौजूद है ही नहीं। तो मन के छोटे से हिस्से यानी जागृत मन को इस्तेमाल करके अगर आप ध्यान करोगे तो सिर्फ भटकाओं में ही बहोगे। तो इससे अच्छा है जो मन के भटका हो रहे हैं उसको अच्छे से देखो, ड्रिफ्ट वॉचिंग करो, है ना। लेकिन इसका प्रशिक्षण लोगों को दिया नहीं जाता है, इसलिए इसके प्रति लोग सजग रहते नहीं है। इसलिए अंदर क्या चल रहा है उनको समझता ही नहीं है। सुधारने की तो बात की बात है, जब समझता ही नहीं अंदर चलता क्या है ना, तो सुधारेंगे उसको कैसे? ये बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य की बात है। डॉक्टर सयाजी जी यहाँ पे कहते हैं, बल्कि इंसान क्या करता है, जानवरों की तरह ही मनुष्य साधारण चेतना के दायरे में ही जीवन जीता है। तो इसलिए उसके पास बेहद कम मात्रा में होती है क्या, आत्मचेतना। आत्मचेतना का इस्तेमाल मनुष्य बहुत ही कम करता है, यानी अंदर क्या चल रहा है उसके प्रति बहुत कम सजग रहता है। रेयरली, कभी ऐसा डिप्रेशन में चला गया तो कभी मालूम पड़ता है कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन उसमें भी ऐसा प्रक्रिया करके उसका इस्तेमाल नहीं करता है कि मैं उसको मैं आत्मविश्लेषण करूं और फिर उसको लिखूं कि मेरे अंदर क्या चला, कौन से विचार चले, क्यों चले, उसके ऊपर थोड़ा सा, है ना, थोड़ा निरीक्षण करूं उसका। इस प्रकार से प्रक्रिया कोई करता नहीं है। इसलिए क्या करता है इंसान भी, क्या करता है, साधारण चेतना, यानी अपने आजू बाजू में क्या चीजें घट रही, हाँ आज धंधे में कितना कमाया, है ना, आज मैंने सुबह से लेकर शाम तक किस किस के साथ मिला, कल की किसके साथ अपॉइंटमेंट है, ये है वो है, अभी दिवाली आने वाली है, इसको गिफ्ट बांटनी है, ये करनी है वो करनी है, आईपीएल मैच चल रही है, उसका स्कोर क्या हुआ है, यानी सब बाहरी जगत की इंफॉर्मेशन हम लोग इकट्ठा करते हैं। उसी में हमारा सारा दिन क्या हो जाता है, व्यतीत हो जाता है। तो अंदर कभी देखा हमने, बैठे ही नहीं ना कभी 10-15 मिनट एक शांत कोने में बैठ के अपने मन के विचारों का कभी निरीक्षण हमने किया ही नहीं है। इसलिए इंसान भी क्या करता है, साधारण चेतना का ही ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करता है, आत्मचेतना का इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है। जबकि वो शक्ति हमें भगवान ने दी है जो कि जानवरों में नहीं दी गई है। अब तीसरे प्रकार की चेतना है, वो तो और उच्च प्रकार की चेतना है। इसको समझने के लिए बहुत ही थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा, बिकॉज ये बातें आपको काल्पनिक लगेगी क्योंकि अभी तक वो चीजें हुई नहीं है। ये जो बातें सैयद जी यहाँ पे बताने वाले, और वो बिल्कुल आपको बताएंगे कि ब्रह्मांडीय चेतना क्या होती है, और अगर ब्रह्मांडीय चेतना को हम उपलब्ध हुए तो इंसानों में कौन से गुण आ जाएंगे, कौन सी चीजों की आवश्यकता होगी, कौन सी चीजें आवश्यक बिल्कुल नहीं रह जाएंगी। डिटेल वर्णन बताएंगे, लेकिन अंत में यही बताएंगे कि अभी तक उसको हम हासिल नहीं कर पाए, उसके कारण बताएंगे दो, कि क्यों ब्रह्मांडीय चेतना हमारे से बहुत बहुत दूर है। अभी तो आत्मचेतना को ही प्राप्त नहीं हुए, तो ब्रह्मांडीय चेतना, यानी ब्रह्मांडीय चेतना का मतलब क्या है कि आपको ये भी मालूम पड़ रहा है कि आजू बाजू में क्या घटित हो रहा है, वो तो मालूम पड़ रहा है, अपने मन के अंदर क्या चीजें घट रही है उसका भी आपको ज्ञान हो रहा है, क्योंकि आत्मचेतना है। अब जो ब्रह्मांड है, पूरी गैलेक्सी है ना, गैलेक्सी यानी एक गैलेक्सी नहीं, अनेक गैलेक्सी, आकाश गंगाएं हैं, उन आकाश गंगाओं में क्या क्या चीजें घटित हो रही है, उस ब्रह्मांड का भी ज्ञान जब आपको होगा, उसको कहते हैं, उससे जब ब्रह्मांड में क्या चीजें घट रही है उससे आपका मन जुड़ जाएगा, उसको क्या कहते हैं, ब्रह्मांडीय चेतना है। आपके अंदर इतनी शक्ति जागृत हो गई है कि अब ब्रह्मांड में चीजें जो घट रही है उसका भी बोध आपको हो रहा है, उसको कहते हैं ब्रह्मांडीय चेतना। यह बहुत ऊपर होती है आत्मचेतना से, उसी तरह जैसे आत्मचेतना इंसान की ऊपर होती है साधारण चेतना। कितना मस्त एग्जाम्पल से कंपेयर बता रहे हैं कि जैसे समझो ये साधारण चेतना है, उससे कहीं ऊपर क्या है, आत्मचेतना। जितना आत्मचेतना साधारण चेतना से ऊपर है उतनी ब्रह्मांडीय चेतना आत्मचेतना से ऊपर है, उतना डिफरेंस है। यानी इनके बीच में अगर 10 किलोमीटर का डिफरेंस है तो उतना ही 10 किलोमीटर का डिफरेंस कितना है, ब्रह्मांडीय चेतना और आत्मचेतना में है, इतना फर्क है उनमें।
यह चेतना का बहुत ही उच्चतम यानी शिखर है। क्या है उसको कहेंगे? उच्चतम यानी शिखर स्वरूप है, जिसे अभी तक साधारण मानव द्वारा, ध्यान से सुनना, ये 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, साधारण इंसान द्वारा न तो कभी अभ्यास किया गया है, न समझा गया है, और न ही कभी प्राप्त किया गया है। साधारण की बात कर रहे हैं, यहां पे ऋषि मुनियों की बात नहीं कर रहे हो। ऋषि मुनियों ने उसको समझा भी है, अभ्यास भी किया है और प्राप्त भी किया है। पतंजलि मुनि हो गए, भगवान बुद्ध हो गए, इन सबको ये सब ब्रह्मांडी चेतना क्या थी? उपलब्ध थी, लेकिन उन्होंने उसके लिए बहुत ही कड़ी तपस्या की थी, तब उन्होंने उसको हासिल किया था। लेकिन साधारण इंसान की बात करें, यानी 99.9999% पूरे वर्ल्ड में अगर बोले तो ब्रह्मांडी चेतना की बात तो बहुत, आत्म चेतना में ही नहीं गए। 1% भी लोग आत्म चेतना का इस्तेमाल करते नहीं। तो ब्रह्मांडी चेतना की तो बात ही अलग है ना? न समझी गई, न अभ्यास की गई, और न कभी उसको प्राप्त किया गया। इस ब्रह्मांडी चेतना का सबसे प्रमुख गुण क्या है कि यह स्वयं ब्रह्मांड के आदेशों तथा उसके जीवन वृक्ष के क्रियाकलापों में यह चेतना भागीदार है। यानी जो ब्रह्मांड में चीजें घट रही है उसके क्या आदेश हैं, है ना? उसके क्रियाकलापों यानी उसके जो भी जीवन के अंदर ब्रह्मांड में जो जीव हैं उनके अंदर क्या क्या चीजें वहां पे घट रही हैं, इन तारों में, इन आकाश गंगाओं में अलग अलग जो चीजें हैं, समझिए जो प्लैनेट्स हैं सभी, है ना, 9 ग्रह हैं, और 9 ग्रहों के अलग उपग्रह हैं, उन जगहों पे या और भी कहीं अगर और जीवन कहाँ मौजूद है, कहाँ पे आकाश गंगाओं में, तो उसके बारे में भी सब ज्ञान इससे हमको हासिल हो सकता है इस ब्रह्मांडीय चेतना के माध्यम से। यह ब्रह्मांडीय चेतना चीजों को तर्क वितर्क या निष्कर्ष की मेहनत की बड़ी प्रक्रिया से नहीं समझती है। या हम लोग कुछ भी समझना होता है तो फिर तर्क करेंगे, हाँ ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों नहीं, है ना, ये होता है तर्क। उसी से हमको क्या करते हैं, हम निष्कर्षों पे आते हैं, फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। तो वो मेहनत बड़ी प्रक्रिया हमारा मस्तिष्क इस्तेमाल करता है। ब्रह्मांडीय चेतना को यह इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो क्या करती है, ये सीधे अनुभूति यानी जागृति के माध्यम से इसको समझ आती है। डायरेक्ट जागरूकता, कॉन्शियसनेस, यानी सीधा डायरेक्ट जागरूकता से उसको कोई तर्क वितर्क, कोई निष्कर्षों पे आने की यानी मेहनत बड़ी प्रक्रिया जो हम लोग करते हैं उसको कोई आवश्यकता नहीं होती है। जिस व्यक्ति को यह चेतना हासिल है उसके बारे में बता रहे हैं, यानी जो व्यक्ति ब्रह्मांडीय चेतना से संपन्न है उसको कोई तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी निष्कर्षों पे आने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ जागरूकता से डायरेक्ट कांटेक्ट होगा उसका आई टू आई, और उनके बिना भी आंख बंद करके भी वो ब्रह्मांड में क्या चल रहा है उसको सारे चीजें उनको समझ में आती है। लेकिन वो किसके माध्यम से, यानी उसका मतलब क्या है कि उनके सेंटर 2B यानी मन का खंड 2B, खंड 3 और खंड 4, चारों तीनों क्या है, जागृत हो। खंड 4 जागृत हो यानी आत्मा का शांत जागृत हो गया, आत्मा का रियलाइजेशन हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया। तो आत्मा जिस परमात्मा से आई है उस पूरे ब्रह्मांड को आप क्या कर सकते हो, अनुभव कर पाओगे डायरेक्ट जागरूकता के माध्यम से। यदि किसी व्यक्ति के पास इस ब्रह्मांडीय चेतना की अनुभूति का गुण हो तो इस व्यक्ति के क्या गुण होंगे और वह इससे जीवन के किन आयामों को देखेगा। यानी जो भी व्यक्ति जो इस ब्रह्मांडीय चेतना से संपन्न है उनके पास कौन से गुण होंगे और वो जीवन को किस आयामों के यानी किस दृष्टिकोण से, उसका दृष्टिकोण कैसे व्यापक हो जाएगा, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताते हैं जो कि हमको शायद लगे कि ये सब बातें हवाई बातें बता रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा संभव है। तो वही कुछ बातें यहाँ पे बताएंगे। जिस व्यक्ति के पास, यानी हमको क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब जी, यहाँ पे हमको हमारा लक्ष्य दिखा रहे हैं कि आपका लक्ष्य है उस तरफ। आपका लक्ष्य क्या है भाई, पहले तो CCS को हासिल करना, फिर CCS के बाद खंड 2B को खोलना, फिर 3 और 4। तो जब आपके चारों खंड खुल जाएंगे मन के, है ना, ओपन हो जाएंगे, फिर आपको कौन सी अनुभूति आ सकती है ना, उसके बारे में यहाँ पे डॉक्टर ओके वो टारगेट, फाइनल टारगेट जो है ना उसके बारे में बता रहे हैं। हो सकता है वो टारगेट आपका इस जन्म में न मिले, इस जन्म में हो सकता है CCS भी हमको हासिल ना हो, लेकिन फिर भी हमें टारगेट रखेंगे तो उस दिशा में क्या हम जाने को प्रोत्साहन होगा। इसी डॉक्टर सैयद जी आपको बता रहे हैं। क्या वह भविष्य की नई मानव जाति से संबंधित होगा? ऐसा व्यक्ति जिसको ये चीज हासिल है ब्रह्मांडीय चेतना, वो क्या नई मानव जाति से संबंधित होगा। इस ब्रह्मांडीय चेतना की अनुभूति वाले मनुष्य में प्रत्यक्ष व दृश्य प्रतिक्रिया यह होती है,
कि जीवन के सभी पहलुओं में और उनकी तरह उसके नजरिए में विलक्षण यानी अनोखा और सकारात्मक परिवर्तन होता है। हर एक चीज में जो दृष्टिकोण होता है ना उसका, ये सामान्य दृष्टिकोण हमारा बहुत ही क्या है, नैरो है, नैरो। उसका क्या हो जाता है, ब्रॉड विजन हो जाता है। हर एक चीज को वो अनोखे अंदाज में, और उसका एटीट्यूड का हमेशा क्या होता है, सकारात्मक होता है। हमारा एटीट्यूड बहुत बार क्या होता है, नकारात्मक होता है, तो उनका सकारात्मक होता है और अनोखा एटीट्यूड होता है, जिनके पास ये ब्रह्मांडीय चेतना हासिल है। आत्मा का पहलू, ध्यान देना, ये आत्मा का पहलू जो कि आज का विषय बेकार बकवास का अथवा पूर्ण अविश्वास का है। साइंटिस्ट लोग नहीं मानते हैं, काहे की आत्मा कोई नहीं मानता है उसको, तो जो बकवास का लगता है, आप क्या बकवास बातें कर रहे हो, दिखाओ आत्मा किधर है, तो ऐसा बोलेंगे ना। तो कहने का मतलब क्या है, जो आत्मा का विषय आज बकवास लगता है, लेकिन जिस दिन सभी लोग क्या करेंगे, ब्रह्मांडीय चेतना को हासिल कर लेंगे, वो बन जाएगा उतना ही वास्तविक भविष्य में जैसे आज भौतिक अस्तित्व है। जैसे हमारा जो नॉर्मल जीवन हम जी रहे हैं ना, हमारा अस्तित्व जो है भौतिक, यानी ये जो फिजिकल बॉडी हमारे पास जितनी लगती है ना, सच लगती है ना, ये फिजिकल बॉडी है, तो मानते हो ना, सब मानते हैं, वो तो सच्चाई। तो जैसे फिजिकल बॉडी हमको सच्चाई लगती है, वैसे ही आत्मा का भी हमें उतना ही अनुभव होगा। इसलिए आत्मा कोई बकवास का विषय नहीं लगेगी। क्या लगेगी, आत्मा की चर्चा हम लोग ऐसे करेंगे जैसे हम लोग अपने फिजिकल बॉडी के बारे में चर्चा करते हैं। ऐसा होगा जब सब लोग उस ब्रह्मांडीय चेतना को क्या करेंगे, हासिल होंगे। एक प्रकार का आध्यात्मिक और न कि केवल धार्मिक दृष्टिकोण हावी होगा ऐसे इंसान पर। स्पिरिचुअल है ना, स्पिरिचुअल होगा आदमी, न कि सिर्फ धार्मिक, सिर्फ धर्म में, यानी इस धर्म को मानने वाला, उस धर्म को मानने वाला, और फिर धर्म में आपस में मानने वाला, फिर आपस में लड़ाई करने वाले, ऐसा धार्मिक दृष्टिकोण नहीं होगा। एक प्रकार से स्पिरिचुअल दृष्टिकोण उस आदमी का होगा, यानी उन इंसानों का होगा जो इसको प्राप्त करेंगे। अतीत की सारी परंपराएं क्या कर जाएगी, हटा दी जाएंगी। जो भी कचरा हमारे धर्मों की वजह से हमारे अंदर भरा पड़ा है, वो सारे धर्मों का कचरा क्या हो जाएगा, नष्ट। यानी सभी धर्म एक जैसे है ना, सभी मनुष्य क्या है, इंसान है ना, और कोई धर्म का कोई वैल्यू वहां पे रह नहीं जाएगा, क्योंकि सबका स्तर क्या हो जाएगा, सेम स्तर हो जाएगा, और सबका दृष्टिकोण क्या होगा, एक सकारात्मक दृष्टिकोण होगा। इसलिए धर्म का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, सब लोग आध्यात्मिक हो जाएंगे, धार्मिक पहलू क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जिंदगी के आध्यात्मिक पक्ष के सवाल पर विश्वास अथवा अविश्वास नहीं होगा, क्योंकि वो उसे देखा, सुना, अनुभव और परखा जा सकता है। लोग आजकल स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करो तो बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी, ये कौन सी बात कर रहे हैं, हमारा काम नहीं है, हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, हम लोग उसके लिए बने नहीं, हम उसमें विश्वास ही नहीं करते हैं। तो वही बता रहे हैं कि जिंदगी और आध्यात्मिक पक्ष के सवाल पर विश्वास अथवा अविश्वास नहीं रहेगा, क्योंकि उससे हम देख पाएंगे, क्योंकि उससे जुड़े हुए, उस शक्ति से जुड़े हुए, तो उसका आप अनुभव कर पाएंगे, देख पाएंगे, सुन पाएंगे, और उसको परख पाएंगे। इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं होगा वहां पे। अब और नहीं होंगे सिर्फ थोड़े विशेष अधिकारी वाले व्यक्ति और नेतृत्व करने के लिए, क्योंकि हर एक खुद का एक शिक्षक होगा। ऐसा नहीं कि हमारे पास अभी क्या करते हैं हम लोग, किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, हाँ भाई कोई बड़े व्यक्ति हैं, गुरु महाराज हैं, है ना, कोई संस्था के बहुत ही बड़े ओहदे पर बैठे हैं, अब हमको क्या करना पड़ेगा, उनके ऊपर निर्भर करना पड़ेगा। वो सिखाएंगे तो हम सीखेंगे, क्योंकि उनका स्तर क्या है, बहुत ही ऊंचा है। तो जब सबका स्तर ऊंचा उड़ जाएगा ब्रह्मांडीय चेतना पर, फिर कोई विशेष अधिकार वाले लोग बचेंगे नहीं, हर एक व्यक्ति खुद को सिखाएगा। तो वही बता रहे हैं कि हर एक व्यक्ति क्या होगा, खुद का शिक्षक होगा, किसी और को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसको, हमको सिखाने के लिए। कोई खास किताब अथवा धर्म नहीं होगा नेतृत्व करने वाला। अभी तो हम धर्मों को मानते हैं और धर्मों से जुड़े हुए किताबों को मानते हैं। हिंदू बोलेंगे गीता, मुस्लिम बोलेंगे कुरान, क्रिश्चियन बोलेंगे बाइबल, है ना, और कौन, सिख बोलेंगे हमारा गुरु ग्रंथ साहब। तो कहने के मतलब क्या है, अभी हर एक धर्म के लोग अपनी अपनी किताबों से जुड़े हुए। हमारा धर्म यानी सर्वश्रेष्ठ, हमारी किताब यानी फाइनल, इसके ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार से तो कोई खास किताब अथवा धर्म नहीं होगा नेतृत्व करने वाला, क्योंकि अस्तित्व का सर्व चेतना जागे हुए आदमी में किताबों के इस्तेमाल से आगे की होगी, क्योंकि किताबों में तो लिमिटेड दिया है ना चीजें। अब आप जब ब्रह्मांडीय चेतना उस ब्रह्मांड से जुड़े हो, तो हमारा जो नॉलेज होगा वो कहीं किताबों से आगे होगा। इसलिए किताबों में जो लिखा हो जाएगा वो गौण हो जाएगा, समझ में आए, उसकी कोई ज्यादा वैल्यू रहेगी नहीं। और इसके बाद सत्य कुछ लोगों का एकाधिकार बन के नहीं रह जाएगा। भाई सत्य लोग, भाई कुछ लोग विशेष हैं, इनको ही सत्य के बारे में नॉलेज है,
बाकी सब लोगों को तो मालूम ही नहीं कुछ। तो ऐसा कुछ रहने वाला नहीं, क्योंकि सबको अपने अपने शिक्षक होंगे और सबको उतना ही ज्ञान हो जाएगा जो कि ब्रह्मांड में हर एक चीज को अनुभव कर पाएंगे। पाप शब्द, ये देखो बिल्कुल इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, पाप शब्द गायब हो जाएगा और किसी को भी आने की आवश्यकता नहीं होगी आगे आकर मानवता को बचाने के लिए। नहीं तो अभी बोल रहे हैं कि कभी कभी जब धर्म अधर्म बढ़ जाता है तो किसी अवतार को क्या लेना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, अधर्म को दूर करने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए। तो ऐसा, क्योंकि पाप शब्द का वैल्यू ही नहीं रहेगा, क्योंकि सब इतने उच्च क्रम के लोग हो जाएंगे तो पाप कोई करेगा ही नहीं, तो किसी को आने की जरूरत क्या पड़ेगी कि हम पापियों को मुक्त करें पापों से, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि ब्रह्मांडीय चेतना के इस महत्वपूर्ण कदम उठाने के बाद मानवता खुद को बचा लेगी सभी प्रकार की उल्टी कार्रवाई। कोई उल्टी कार्रवाई करेगा ही नहीं इंसान, इतने शुद्ध लोग रहेंगे। जैसे सतयुग आ गया है ना, तो सतयुग में कैसे होंगे, सब शुद्ध, यानी कोई पाप करता ही नहीं है, तो किसी को आने की आवश्यकता नहीं हमको रिडीम करने के लिए, हमको पापों से मुक्त करने के लिए। ईश्वर, स्वर्ग, अमरता के बिल्कुल भिन्न अर्थ होंगे ईश्वर के। अभी जो हम लोग सिर्फ ईश्वर से डरते हैं, अरे बाबा हमने कोई गलत काम तो नहीं किया, ईश्वर हमको फिर पाप यानी वो नरक में तो नहीं डालेगा, है ना, ऐसा हम लोग मन में डर रहता है। फिर स्वर्ग की बात करते हैं, अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, गलत कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे, अमर हो जाएगा, ये आदमी तो अमर हो गया, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो उन शब्दों का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। नई खोजी गई ब्रह्मांडीय चेतना शासन करेगी सही व उचित क्रियाओं व प्रतिक्रियाओं को आवेगों की तरफ। अभी जो आवेग यानी क्या, बाहर से जो चीजें हमको आके ब्रेन को टकराती है ना, बाहर से मैंने आपकी ब्लू शर्ट देखी, आपने ब्लू शर्ट पहनी है, मुझे बहुत पसंद आई, तो मेरे जाके इमोशन सेंटर को वो टकराएगी और उससे मेरा क्या होगा, विचार, ये तो शर्ट बहुत अच्छी है। तो ये क्या होगा, एक चीज ही मैंने आवेग आया, एक इंपल्स आया, मेरे ब्रेन से टकराया, ई सेंटर से टकराया, ई सेंटर ने प्रतिक्रिया की, ये शर्ट बहुत अच्छी है। तो ये जो प्रतिक्रिया क्रियाएं होती रहती है बाहर के आवेगों से, जो थोड़े थोड़े समय में आके आके टकराते हैं हमारे पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, और जो हम बार बार प्रतिक्रिया करते रहते हैं, उसकी कोई आवश्यकता आगे जाके पड़ेगी नहीं, क्योंकि हम लोग सब एकदम सेटिस्फाइड होंगे, तो प्रतिक्रिया ज़्यादा हम लोग करेंगे नहीं। मोक्ष का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। नहीं तो अभी हमको सब प्रलोभन देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे कर्म करोगे ना, हमारा धर्म फॉलो करोगे ना, मोक्ष को प्राप्त करोगे, स्वर्ग तो जाओगे ही जाओगे, हमारे गुरुजी है ना, आपको मार्गदर्शन करेंगे, आप उसको करो, ध्यान करो, मोक्ष आपको प्राप्त हो जाएगा। तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहे, क्योंकि सब लोग पहले ही मोक्ष पा चुके होंगे। यहाँ पे भविष्य को लेकर कोई संदेह या चिंताएं नहीं होंगी कि क्या होने वाला है सांसारिक जीवन की समाप्ति पर या कब्र के परे के जीवन में। अभी तो हम लोग को डर लगता है पल पल, कब मौत आ जाएगी, कब मौत आ जाएगी। अरे जब उच्च अवस्था तक पहुंच जाओगे ना, तो मौत आने के बाद मालूम है शरीर खाली चोला बदलना है, भाई क्या होने वाला है, एक नया चोला मिलेगा। तो कब्र के आगे क्या होने वाला है या मौत के आगे क्या होने वाला है, सब आपको जानकारी मिली, क्योंकि आपका सेक्शन 3 जानकारी हो गई है, सेक्शन 3 खुल गया है, तो आपको मालूम है कि भविष्य में मैं कहाँ जन्म लेने वाला हूँ, मेरा क्या होने वाला है। तो इसकी चिंताएं जो है ना, वो सब दूर हो जाएंगी। अब यहाँ पे वो सारे गुण उन्होंने बता दिए हमको कि क्या क्या चीजें अगर ब्रह्मांडीय चेतना उपलब्ध हो गई सभी इंसानों को, तो क्या क्या चीजें आगे हमें घटित होने वाली है और किस चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, किस चीजों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। उसका बताने के बाद लेकिन अब वो बताते हैं, ऐसा लगता है कि वो दिन मानवता के लिए बहुत दूर है। वो दिन मानवता के लिए, अब हमको बता तो दिए, हमको खुश तो कर दिया कि ऐसा भी होगा, अरे ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा, लेकिन अब वो बता रहे हैं सच्चाई। और देखो कितनी सच्चाई बता रहे हैं कि पहले बता दिया कि ऐसा ऐसा होगा अगर ब्रह्मांडीय चेतना को हम लोग उपलब्ध हो गए तो, लेकिन वो दिन अभी मानवता से बहुत दूर दिखता है। क्यों? वैसे ही जैसे वर्तमान युग था हमारे हिमयुग अथवा पाषाण युग की तुलना में। अभी देखो यहाँ पे आपको फिर से वही शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमने पहले अध्याय में देखे, हिमयुग, पाषाण युग, यानी वो आइस एज, स्टोन एज। आइस एज का जमाना कितना दूर था आज के जमाने से, स्टोन एज का जमाना कितना हजारों वर्ष दूर, है ना। तो वो जितना दूर था आज के जमाने से, ऐसा ही लगता है कि ये जो ब्रह्मांडीय चेतना हमको उपलब्ध होगी वो इतना ही दूर है हमसे आज के जमाने से। जब अब वो आएगा तो उसको इतना ही समय लगने वाला है जितना स्टोन एज और आइस एज से यहाँ तक आने के हमको समय लगा था। वो दिन लगता है बहुत दूर है। क्यों बहुत दूर है? उसके 2 इंपॉर्टेंट कारण यहाँ पे बता दें, और वो बिल्कुल सच्चाई से बता रहे हैं क्यों वो दूर है।
क्यों हम लोग अभी ब्रह्मांडीय चेतना को उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, उसका फायदा हमें नहीं मिल सकता है, वो बहुत दूर क्यों है? उसके दो कारण यहां बता दे। पहला कारण है, किसी ने भी नहीं दिखाया है व्यावहारिक तरीके से आत्म चेतना का यंत्र ज्ञान, यानी क्या चीज होती है आत्म चेतना, होती क्या है, कैसे उसका यंत्र ज्ञान यानी कैसे उसका अभ्यास किया जाता है, जो कि डॉक्टर सैयर जी ने पहले ही चैप्टर में क्लियर कर दिया कि कैसे आपको आत्म चेतना के बारे में, है ना, क्या करना है, अभ्यास करना है। यानी मन के अंदर कौन से विचार चल रहे हैं और कैसे मन उन विचारों में बह रहा है, इसका ज्ञान कोई बताने को, दिखाने को तैयार ही नहीं। व्यावहारिक तरीके, है ना, प्रैक्टिकल अभ्यास जो डॉक्टर सैयर जी ने बताया, कोई बताने को तैयार नहीं है। अथवा सरल भाषा में कि कैसे कोई सरल और क्रमशः टप्पों में पहुंचे ब्रह्मांडीय चेतना के पहले टप्पे पर। अरे जब आत्म चेतना का अभ्यास ही नहीं करोगे तो ब्रह्मांडीय चेतना के तो बहुत टप्पे होते हैं। टप्पा 1 2 3 4। टप्पा 1 यानी आपका 2A खुल गया, टप्पा 2 यानी आपका सेक्शन 3 खुल गया, और टप्पा 3 यानी आपका सेक्शन 4, और टप्पा 4 यानी उससे भी आगे चले गए। तो इस प्रकार से 4 जो स्तर हैं ब्रह्मांडीय चेतना, उसके पहले स्तर पे भी नहीं पहुंच पाओगे अगर आपने आत्म चेतना का अभ्यास ही कभी कोई सिखाने को तैयार ही नहीं। जब वो ही नहीं कर रहे हैं तो वो कैसे पहुंचेंगे? तो इसलिए तो सही कह रहे हैं कि जो हिमयुग और पाषाण युग हमसे दूर है, उतना ये भी क्या है, बहुत दूर दिखता है। पहला कारण। दूसरा कारण और इंपॉर्टेंट है। चलो भले ही दिखा दिया जाए, अब डॉक्टर सैयर जी तो दिखा रहे हैं ना हमको, तो भले ही ये दिखा भी दिया जाए, इंसान मुश्किल अनुभव करता है। क्या? तोड़ने के लिए निष्क्रियता को जो लंबे समय तक उस पर थोपी हुई है आत्मचेतना की प्रबल अवस्था द्वारा। यानी समझो आपको बता भी दिया जाए, हाँ 15 मिनट ड्रिफ्ट वॉचिंग करना, कितने लोगों ने किया, क्यों नहीं किया? ये कारण बता रहे हैं कि आदमी को इतना निष्क्रिय बन चुका है ना, इतने लंबे समय तक अपने वो नॉर्मल पैटर्न के साथ जी रहा है कि अगर बता भी देंगे ना, और समझो किया भी उसने शुरू, चलो कुछ लोगों ने किया भी शुरू, लेकिन उसको कंटिन्यूस तो करना है ना, और जब तक कंटिन्यूस करोगे नहीं तब तक फायदा होगा नहीं। तो इसलिए वही कर रहे हैं, भले दिखा भी दिया जाए, इंसान बहुत ही मुश्किल अनुभव करता है तोड़ने के लिए निष्क्रियता के जो लंबे समय तक उस पर थोपी हुई है। हम पर ये निष्क्रियता, मन यानी हमारा निष्क्रिय हो गया है, क्योंकि कभी उस पर विचार करता ही नहीं है, अंदर के विचारों की तरफ कभी उसने ध्यान दिया ही नहीं है। वो बाहर से इतना जुड़ा हुआ है, इतने क्रियाकलापों में इतना उलझा हुआ है कि वो उसमें ही मजा करता है। अरे छोड़ो, कल करेंगे, अभी तो आज ये तो करने दो, मेरे को इतने बड़े प्रॉब्लम्स हैं जिंदगी में, उसको तो सॉल्व करने दो, अरे दिवाली तो गुजर जाए, हाँ दिवाली की बात करूंगा, है ना। तो कहने के बाद इतना वो निष्क्रिय हो चुका है कि वो तोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, जिससे वो जुड़ा हुआ है। तो आत्मचेतना यानी ये आत्मचेतना यानी साधारण चेतना के माध्यम से वो जुड़ा हुआ है चीज़ों से, तो वो बाहर इससे निकलना ही नहीं चाहता है। तो कितना भी दिखाओ रास्ता तो भी नहीं निकलेगा, और नहीं तो क्या है, कोई दिखाने वाला या तो है नहीं, या तो दिखाने वाला है भी तो कोई फॉलो करने वाला उसको है नहीं, क्योंकि हम फिक्स पैटर्न के हिसाब से अपनी जिंदगी जीते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण की बारीक खिंचाव के जैसी है जो थका देता है, जैसे कि हम ऊपर चढ़ाई करते हैं। आप चढ़ो तो सही, पहाड़ पे चढ़ के देखो, है ना, बोलते हैं कहाँ जाते हैं लोग, माउंटेन पे चढ़ने के लिए जाते हैं, हाँ जी, हाँ ट्रैकिंग को जाते हैं, ट्रैकिंग को जाते देखो तो सही, जैसे जैसे ऊपर जाओगे गुरुत्वाकर्षण आपको क्या करता है, नीचे 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 खींचता है, इसलिए आप थक जाते हो, है ना। नॉर्मल चलो और चढ़ाई करो, उसमें बहुत फर्क है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, गुरुत्वाकर्षण की बारीक खिंचाव के जैसी है। यानी गुरुत्वाकर्षण बारीक खिंचाव क्या है कि हम जो पुराने सेट पैटर्न्स में जमे हुए हैं ना, वो हमको गुरुत्वाकर्षण की तरह क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, इसलिए हमको ऊपर बढ़ने ही नहीं देता है। वो हमें जमीन पर खींचता है और रोकता है हमें नई शुरुआत करने से, सरल टप्पों के अभ्यास द्वारा, नई पद्धतियों के अनुसार। कोई नई पद्धति इसलिए हम लोग अपनाते ही नहीं, क्योंकि जूनी पद्धति, मैंने इसलिए पहले ही कहा, भगवान बुद्ध भिक्षु को कहते थे क्या, एम्प्टी योर बोट। जब तक अपनी नाव को खाली नहीं करोगे, जूनी पद्धतियां लेकर बैठे रहोगे सारा दिन कि नहीं नहीं हमने, हमारे पुजारी तो ये कहते हैं, ऐसा करना चाहिए, गंगा में डुबकी मारनी चाहिए। एक बार सुना होगा ना, एक व्यक्ति ऐसे ही सुबह सुबह को गंगा में ठंडे ठंडे पानी में, है ना, क्या कर रहा था, डुबकी, एक ब्राह्मण डुबकी मार रहा था। तो भगवान बुद्ध गुजर रहे हैं वहाँ पे, बोलते क्या कर रहे हैं भाई, नहीं वो मेरे से एक पाप हो गया, उसका मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ, गंगा में 108 बार क्या करूँगा मैं, डुबकी मारूंगा।
तो उन्होंने कहा अगर गंगा में डुबकी मारने से सबके पाप धुल जाते हो तो जो क्रिएचर्स जो गंगा के अंदर पलते हैं, यानी फ्रॉग, स्नेक्स, है ना, वो मछुए जो भी मछलियां हैं, उनके तो कभी से पाप धुल चुके होंगे, है ना। अगर तेरा गंगा में नहाने से पाप धुलने वाला है तो ये जो प्राणी उस गंगा में पहले से ही रह रहे हैं वो तो कभी से क्या हो जाए, मुक्त हो चुके होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, ये फिक्स पैटर्न, ये फिक्स थॉट्स जो हमारे पहले से ही हमारे ऊपर डाले गए ना, उससे हम निकलते ही नहीं है, और इसलिए वो हमको क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण की तरह अपनी तरफ नीचे खींचता है। इसलिए नई पद्धतियां हम लोग अपनाएंगे नहीं जब तक जूनी पद्धतियों को साथ छोड़ेंगे नहीं। इंसान इसलिए संतुष्ट होता है और यहां तक कि पसंद करता है भीतर जाना विचारों के पुराने सांचों में। जो भी पहले से ही पुराने सांचे चल रहे हैं ना, जो फिक्स थॉट्स हैं, जो फिक्स हम लोग क्रियाएं करते हैं, कितना भी सिखाओ, कितना भी लेक्चर लो, हम लोग क्या करेंगे, हाँ सुन लिया, अच्छा था, मस्त लेक्चर अटेंड किए, बहुत ज्ञान मिला, बहुत ज्ञान मिला, लेकिन अभी हम थोड़ा, हमारे से तो लगता है ऊपर है, अभी हमारे लिए हमारी वो स्थिति नहीं आई है ना, अभी तक हम लोग परफेक्ट नहीं हुए। बताया था ना आपको कि दो प्रॉब्लम क्या होते हैं, गति और निपुणता, याद है कि नहीं, है ना। वो डीप इंटरेस्ट, प्रीति क्यों नहीं निर्माण होती है, क्योंकि हम लोग आजकल गति के ज़माने में जीते हैं। या तो बोलेंगे इंस्टेंट बताओ, कल फायदा हो जाएगा, कल ब्रह्मांडी जितना को पहुँचेंगे हम लोग तो हम आज करेंगे, या तो बोलेंगे हम जब परफेक्ट हो जाएंगे, अभी तो हम परफेक्ट हैं ही नहीं, हमको तो जमता ही नहीं है। अरे जमेगा कब रे, जब करेगा अभ्यास तो जमेगा ना, नहीं तो जमेगा कैसे। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास वो फिक्स जूने विचार पैटर्न्स हैं जिससे हम जुड़े हुए थे, इसलिए हमारा मन बिल्कुल निष्क्रिय होता है, इसलिए वो आगे बढ़ना चाहता ही नहीं, कितना भी उसको समझाया जाए। हम अभी ये महसूस करते हैं कि आत्मचेतना का तंत्र ज्ञान इतना आसानी से समझ में नहीं आता। वही ये ड्रिफ्ट वॉचिंग कौन करे, सुनने में इतना बोरिंग लगता है, अब करने को कौन करे बैठ के, है ना। अकेले में बताया था ना, अकेले में इंसान को क्या लगता है, डर लगता है, बोर होता है। इसी तो उस दिन बताया था आपको एग्जाम्पल कि अकेलेपन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं। बताया था कि नहीं उस दिन, कार लेके, भाई अकेलेपन को दूर करने के, अकेलापन खाता है लोगों को, और बोलोगे 15 मिनट अकेले बैठो और वो भी बैठ के निरीक्षण करो कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है। इतनी डिफिकल्ट प्रक्रिया कैसे करेंगे, इसलिए लोग कोई उसको करते नहीं। ऐसा नहीं कि वो मुश्किल है समझना, लेकिन क्योंकि लंबे समय तक मन की संगति रही है निर्धारित सांचों के साथ, लंबे समय तक। अभी इस जन्म की बात नहीं है भाई, जन्मों जन्मों हम तो बहुत लकी हैं कि इस जन्म में हमें ऐसा हीरा मिला, ज़ेन योगा के किताब के माध्यम से डॉक्टर सैयद जी मिले जो हमें बता रहे हैं कुछ तो ज्ञान मिल रहा है। अभी तक तो अज्ञान में ही पूरी जिंदगी हमने क्या की है, जी है, लेकिन कम से कम अब वो ज्ञान हमें थोड़ा मिल रहा है तो इसका इस्तेमाल करें। लेकिन वो इतना जल्दी होगा नहीं जब तक आपकी उसके साथ क्या नहीं होगी, प्रीति जुड़ेगी नहीं। इंसान को मुश्किल लगता है खुद को डालना नए सांचों में, अथवा वो इतना साहसी नहीं है खुद को पुराने सांचों से तोड़ पाए, और हर समय वो गिर जाता है अपनी पक्की आदत में जब भी वो लेता है नए तरीकों को और अभ्यासों। कितना प्रैक्टिकल बात बताते हैं, नए तरीके आए, नए अभ्यास सिखाए गए, 2 दिन करेंगे लेकिन बाद में पुराने सांचों में चले जाएंगे, है ना। थोड़ा दिन बोलेंगे ठीक है चलो, थोड़ा दिन हम लोग पूजा प्रार्थना नहीं करते हैं, आपने कहा चलो हम ये करते हैं, लेकिन बाद में फिर क्योंकि इसके साथ प्रीति जुड़ी नहीं, इसके साथ वासना निर्माण हुई नहीं, तो क्या हो गया, जिसके साथ प्रीति जुड़ी हुई थी वापस बैक टू स्क्वायर वन, इसलिए चले जाते हैं क्योंकि डीप इंटरेस्ट इसमें हमारा जागता नहीं है, इसलिए हम लोग पुराने सांचों की तरफ वापस चले जाते हैं। डॉक्टर सैयद जी कहते हैं कि तरीके जो पालन किए जाने हैं, जैसे कि वो इस किताब में दिखाएंगे, वे सरल और प्रत्यक्ष हैं और वे प्रोत्साहित करेंगे मन को पुराने सांचों को छोड़ने के लिए और नए को अपनाने के लिए। अरे जो प्रैक्टिकल मार्ग बताया है इस किताब में, बहुत ही सिंपल चीजें बताइए, उनको जब अपनाओगे तो अपने आप क्या करोगे, आपको अंदर से प्रेरणा जागृत होगी, अंदर से वो प्रीति निर्माण होगी, अंदर से वो आवाज आएगी कि क्या करूं मैं, अरे इन जूने सांचों से तो अच्छा है ये कुछ नई चीज है। और इसे जब आपको अनुभव आने लगेंगे तो आप उसको अपना ही लोगे। जैसे 2 सालों में जो मैंने अनुभव किया है उससे तो मैंने लगता है कि लगभग मैं सोचता हूँ कि मेरा वस्त पूछे ना एकदम जी चाहे ना तो पूरा का पूरा उसको हजम कर लूँ और उसी को खाली अभ्यास करूँ और कुछ अभ्यास ही ना करूँ, बिकॉज इससे इतना अनुभव है, इतना प्रैक्टिकल चीज़ें हैं इसमें जो कि कोई बताने को तैयार नहीं है। पहले अध्याय में हमने देखा कैसे मन अपनी चालें चलता है ना, ये चाल चलता है ना,
एक जगह पे स्थिर करो और वो भाग जाता है, यानी क्या, उसको स्थिर होना ही नहीं है, उसकी वो स्वभाव ही नहीं है, क्योंकि वो जिस मन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका वो उसके लिए बना ही नहीं है, और हम उसको बेचारे को कोसते रहते हैं, है ना। माइंड नंबर 1 सेक्शन 1 चित्त जागरूक मन का इस्तेमाल करेंगे तो वो तो अपनी चाले चलेगा, वो तो यहाँ वहाँ पे भटकेगा। जब भी इंसान तल्लीन होता है, गहन सोच विचार में बहाव होते हैं, उसे परेशान करने के लिए, और इससे हम परेशान भी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। अरे एक चीज़ के ऊपर बोला थोड़ी देर तो लोग 2 मिनट नहीं रुक सकता है, तो उससे आदमी परेशान हो जाता है, और इसीलिए लोग छोड़ देते हैं। ध्यान करने के लिए बहुत से लोग ध्यान करते हैं, गुरुओं के माध्यम से बताए गए, लेकिन उसमें टिक नहीं पाते हैं, या फिर बोर हो जाते हैं, या छोड़ देते हैं, बिकॉज उनको वो जमता ही नहीं है। लेकिन उनको वो कारण भी नहीं मालूम पड़ता है ना कि क्यों नहीं जम रहा है, ये बताने वाला कोई है नहीं, इसलिए क्या करते हैं, वो मार्ग से निकल जाते हैं और उसको परेशानी होती है और उससे भाग छोड़ देते हैं। ये भाव 2 तरीके के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, पहले अध्याय में बताया था, नियंत्रणीय और अनियंत्रणीय। इतना जल्दी मन भाग जाता है मुख्य विषय से जो नियुक्त किया गया था ध्यान अथवा एकाग्रता के लिए, कि हमको उसका एहसास होता है बहुत बाद में, और कभी कभी तो उसका एहसास भी नहीं होता है, बहुत बाद में। यानी एक विषय से दूसरे अगर वो वापस आ भी जाता है तो कई विषय छोड़ के आगे चला गया था, फिर उसको वापस खींच के लाए थे, जैसे पाषाण युग, हिम युग, और फिर वो ग्लैडिएटर्स, और फिर वो लड़ाई करते हैं और कैसे लड़कियां चिल्लाती हैं, और फिर बॉक्सिंग स्टेडियम और वहाँ पे भी लड़कियां चिल्लाती हैं, और फिर जाके उन्होंने क्या किया, अरे मैं तो बैग, यानी कितना आगे प्रगत चले गए। तो इस प्रकार से भागते जाता है और हमें उसका पता भी नहीं चलता है, या कभी कभी पता चलता है तो बहुत देर से, और कभी कभी तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। मन उड़ जाता है और वापस आता है बहुत बार जाता है, हम उसको क्या करते हैं, खींच के वापस लाते हैं। बहुत से मामलों में मन कभी वापस ही नहीं आता मुख्य विषय पर, अगर उसे खुद पर छोड़ दिया जाए। छोड़ तो दो उसको खुद पर, ये डायरी वारी नहीं लेके बैठो, अंदर चिंतन मत करो, तो भागेगा, पता ही नहीं चलेगा कितने विषयों के ऊपर वो भाग दिया जाता है। संस्कृत में एक मस्त दिलचस्प लेकिन साधारण कहानी है, मन के इस बहाव को दिखलाने के लिए, और कितना मुश्किल होता है उससे रोकना। देखिए डॉक्टर सहज जी के इस किताब में मैं आपको बता दूं, ज़ैन योगा पूरे किताब में, वो भाग 1 हो या भाग 2, दोनों को मिला के सिर्फ 2 बार कहानियों के बारे में बताते हैं। एक तो ये कहानी जो अभी आपको मैं बताने वाला हूँ, और एक कहानी थी मेरी उस्ताद के साथ भेंट। वो जो प्रस्तावना थी वो भी तो 4.5 पेज बड़ी कहानी थी ना, जो उन्होंने पूरा विस्तृत रूप से बताया, है ना। वो थोड़ी अलग प्रकार की कहानी थी, हमें शायद उसमें इंटरेस्ट नहीं निर्माण हो, लेकिन ये कहानी तो पूरी नारद मुनि और भगवान श्री कृष्ण की है, तो इसको आपने शायद सुनी भी हो, नहीं भी सुनी हो तो इंटरेस्ट के साथ सुनोगे, बिकॉज कहानियों में आदमी को रुचि रहती है। हाँ, सत्संगों में जाते क्यों लोग, सत्संगों में जाने का सस्पेंस की बात ही नहीं है, वो क्या है, सत्संगों में जाने का मेन कारण है, एक तो वहाँ पे कहानियाँ सुनाई जाती है, जो कि भगवान बुद्ध जैसे लोग और भगवान महावीर जैसे लोग ज़्यादा सुनाते नहीं हैं, और पतंजलि तो बिल्कुल नहीं सुनाते हैं। पतंजलि योग सूत्र में कोई कहानी नहीं मिलेगी आपको, लेकिन फिर भी हम बहुत ही लकी हैं कि डॉक्टर सहज जी के इस किताब में एक कहानी है जिसमें शायद हमारा थोड़ा इंटरेस्ट जागे, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, इस मन के बहाव को जो दिखलाती है, जो हमें समझाती है कि कैसे प्रगत मन, जो कि बहुत उच्च प्रकार के मन है, वो भी अपने मूल विषय से क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं, उसको दिखलाती है। मुख्य विषय बुला दिया जाता है और उसको बाजू में रख दिया जाता है। तो किस प्रकार से कहानी है ये बता दी, कहानी नारद मुनि और भगवान श्री कृष्ण की चर्चा है खुद। तो उसको मैं तो ये आपको अपने हिसाब से भी बता सकता हूँ, लेकिन जो किताब में एक एक शब्द दिया है उसको समझने योग्य है, इसलिए ध्यान से सुनिए कहानी। एक दिन क्या था, ऋषि नारद और भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे थे, गंगा नदी के पास से गुजरते हुए पृथ्वी पर मनुष्य की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। यानी दोनों जा रहे हैं, गंगा नदी, वो नज़ारा देखो, है ना, हरिद्वार पहुंच जाओ और गंगा नदी है, बह रही है, उसके बाजू में क्या कर रहे हैं, वो दोनों चल रहे हैं और चर्चा क्या कर रहे हैं कि पृथ्वी पर मनुष्य की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं, कि मनुष्य की करंट अवस्था क्या है पृथ्वी पर, उसकी करंट स्थिति क्या है, उस पर दोनों चर्चा कर रहे हैं। ऋषि नारद ने कहा, हे भगवान, सिर्फ एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आती। अब ऋषि नारद को एक प्रश्न आता है मन में, जब वो मनुष्य के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं तो उनके मन में एक प्रश्न उठता है, जो कह रहे हैं कि हे भगवान, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, वो ये है
कि क्यों और कैसे यह बेचारा जीव, मानव, जो जीव यानी मानव कहते हैं उसको, माया यानी ब्रह्म के जाल में बड़ी आसानी से फंस जाता है। कैसे वो उलझा हुआ है इस संसारों में। इस संसार पूरा ब्रह्म है, माया जाल है, लेकिन कैसे इंसान उसमें क्या हुआ है, अपने को फंसा के उसने रख दिया है। यदि वह सिर्फ अपना मन, वो बता रहे हैं, नारद जी उनको सुझा रहे हैं, यदि वो सिर्फ अपना मन एक विषय पर रखे और उसे बहने न दे, यानी सिर्फ एक ही विषय का मन में उसके होना चाहिए, उसके लिए कोई मौका नहीं गुमराह पथभ्रष्ट होने का, और इतने युग लग जाए उसे आत्मज्ञान यानी प्रबोधन प्राप्त। अगर वो खाली मन को थोड़ा एकाग्र करे ना एक विषय पर, तो उसके लिए इतने जन्म क्यों लगने चाहिए। आत्म प्रबोधन यानी वो आत्म साक्षात्कार, जिसको कहते हैं क्रिटिकल सर्टन स्टेज, या जिसको कहते हैं भाई पहुंच गया, पार चला गया जन्म मरण के चक्कर से। खाली एक ही चीज तो करनी है इंसान को, क्या करनी है, अरे मन को एकाग्र करे किसी भी एक विषय पर, और वो कर पाया यानी वो हो जाएगा, पहुंच जाएगा। तो इतना भी नहीं कर सकता है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, भगवान आप जरा मुझे मार्गदर्शन करें। तो ऐसा क्वेश्चन नारद जी भगवान श्री कृष्ण को पूछते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण तो बिल्कुल आपको मालूम है पहुंचे हुए शख्सियत हैं, तो उनको मालूम है कैसे इसको बरोबर समझाना है ना। तो क्या कहते हैं, श्री कृष्ण जी ने कहा क्या, हाँ नारद, यदि उनके मन तुम्हारी तरह स्थिर होते तो शायद वे माया के ब्रह्म जाल से बच सकते थे। जैसे अर्जुन पूछता है ना भगवान अपने वो गीता में, हे कृष्ण ये मन इतना चंचल है, ये इतना भाग जाता है, कैसे मैं उसको नियंत्रण करूं। तो अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण हमेशा किसी को भी कुछ बताना हो ना, किसी बात कुछ मनवानी हो ना, तो पहले उसकी स्तुति करो। हाँ अर्जुन, तू जो कह रहा है ना बिल्कुल सच कह रहा है, ये मन बड़ा चंचल है ना, ये हवा के समान है, यहां से वहां भाग जाता है ना, लेकिन इसको अभ्यास और वैराग्य से क्या कर सकते हैं हम, नियंत्रण। यानी पहले उसको कहते हैं कि जो कहता है वो सच है, लेकिन ये करेगा तो उसको क्या करेगा, नियंत्रण में ला पाएगा। उसी तरह यहाँ पे उनको चलाते हैं, हाँ भाई तू जो कह रहा है ना नारद बिल्कुल सच है ना, यदि उनके मन तुम्हारी तरह स्थिर होते, क्योंकि तुम तो पहुंचे हुए हो ना, है ना, तुमने तो बहुत ऊंची अवस्था हासिल की है, तुमने तो कुछ ब्रह्मांड के कुछ देवताओं के साथ भी तूने मीटिंग साझा की है, तुम्हें मालूम है ज्यादा ज्ञान तुझे ज्यादा है, तो उनके मन अगर तेरे जैसे क्या होंगे, स्थिर होंगे, तो वो माया के ब्रह्म जाल से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। लेकिन अभी तो उनके मन तेरे जैसे इतने स्थिर है नहीं, इसलिए वो ब्रह्म जाल में अटके हुए हैं। पर इस बेचारे मानव को इसके तरीके से चलने दो। वो बोलते हैं छोड़, तू इसकी चिंता क्यों करता है, उसको अपने तरीके से चलने दे मानव को, क्योंकि जैसे कि मैं नीचे गंगा नदी देख रहा हूं, मैं पानी से बड़ा एक प्याला पीना चाहूंगा इस शांत और ताजा नदी से। क्या तुम मुझे उपकृत कर सकते हो, मेरे लिए थोड़ा जल ला के दोगे। वो बोलता है छोड़ यार, तू इसकी चिंता मत कर, है ना, ये मानव को अपने साथ अपने हिसाब से जीने दे। तू क्या कर, इतने हम लोग मस्त यहाँ पे आए हैं, गंगा नदी के किनारे पे जल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, और सामने इतनी स्वच्छ गंगा नदी बह रही है, और मेरे मन में प्यास लगी है पानी पीने की, तो क्यों एक काम करेगा तू मेरे लिए, तू जा गंगा नदी पे और मेरे लिए क्या कर, एक गिलास पानी का लेके आ, मैं उसको पीना चाहूँगा। कहानी आगे बताती है, कहानी आगे बताती है कि ऋषि नारद नीचे आते हैं गंगा नदी के किनारे पानी लाने के उद्देश्य से, जब उन्होंने एक जवान लड़की को देखा। अब वहाँ पे उनके सामने क्या, वो आ गए, भगवान श्री कृष्ण को छोड़ के आ गए, गंगा नदी के किनारे आ गए, और वहाँ से पानी लेने वाले ही थे, पानी भर लिया गिलास, और फिर उनके सामने एक लड़की सुंदर, है ना, जैसे वो कैसे बताते हैं, उस ड्रिफ्ट में बताया था कि मेरे पास क्या है, बहुत बड़े फार्म हाउस हैं, वहाँ पे फार्म हाउस, हर एक फार्म हाउस में एक सुंदर युवती है जिसके गले में क्या है, एक डायमंड नेकलेस है, वो ज्यादा के वो नहीं, गिफ्ट, है ना। तो इस प्रकार से इनके सामने भी, नारद जी के सामने क्या आ जाती है, एक सुंदर युवती आ जाती है, बिल्कुल एकदम मनमोहक युवती, है ना। उसने नारद से जीवन, मृत्यु, अमरत्व और दिव्य प्राणियों के विषय में चर्चा शुरू कर दी। अब वो इतनी होशियार लड़की यानी युवती, उसको मालूम है कि नारद को कैसे उलझाया जा सकता है, तो उसने क्या चर्चा की, किस विषयों पे, जिस विषयों में नारद जी का इंटरेस्ट है, यानी दुनिया में क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, अमरत्व क्या है, दिव्य प्राणियां क्या होते हैं, उनके विषय में उन्होंने चर्चा कर दी। ऋषि भी बहुत सुस्त, जब आपसे कोई विषय के बारे में चर्चा करे जिसमें आपका क्या हो, डीप इंटरेस्ट हो, उत्सुकता हो, तो आदमी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो ऋषि उत्सुक हो गए जानने के लिए कि जवान लड़की है कौन भाई, जो मेरे से इतने बड़े बड़े प्रश्न कर रही है, और उसके उत्तर देने में वो क्या
उलझ गए। उन्होंने लंबा समय गुजारा उसके साथ चर्चा करने में। गंगा के जल से भरा हुआ पात्र उनके हाथ में ही रह गया और वो उनसे बात करने में क्या हो गए, उलझ गए। वो पूरी तरह से भूल गए इस तथ्य को कि भगवान श्री कृष्ण उसका इंतजार कर रहे थे और नीचे नदी की तरफ उनके आने का उद्देश्य क्या था। यानी बिल्कुल अनरिकॉग्नाइज ड्रिफ्ट, यानी वो किस उद्देश्य से आए थे, पानी भरने का उद्देश्य से आए थे। वो भगवान श्री कृष्ण ने उनको मांगा था, उस उद्देश्य को भी भूल जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण उसका इंतजार कर रहे हैं, उसको भी पूरी तरह से वो भूल जाते हैं। फिर जवान लड़की ने तब फिर से श्री कृष्ण का रूप कर लिया, ले लिया, यानी धारण कर लिया। यानी श्री कृष्ण ने क्या किया, अपना रूप बदल के खुद को जवान लड़की का रूप दे दिया। फिर वो वापस अपने ओरिजिनल रूप में आ जाते हैं और वो बोलते हैं, तुमने देखा नारद, दिव्य प्राणियों को देखने व जानने के बाद भी यह संभव है क्या, भूल जाना। यहां तक कि इतना स्थिर मन, तुम्हारे जैसा इतना स्थिर मन वह बह जाता है मुख्य विषय के चिंतन से। जो मुख्य विषय था तुम्हारा, मेरे लिए गिलास का पानी लेके आना था, मुझे पीना था, और तुम तो उसको भूल गए और तुम अन्य विषयों पर चले गए। क्या जीवन क्या है, अमरत्व क्या है, दिव्य प्राणी क्या है, उसके बारे में तुम इतने उलझ गए कि तुम्हारे जैसा इतना स्थिर मन है ना, वो भटक गया है ना। तो फिर कितना ज्यादा मुश्किल होगा मनुष्यों के लिए। सोचो तो सही, हम सोचते ही नहीं है। हम सोचते हैं कि हम तो बस दूध से धुले हुए हैं। अरे जब तुमको ही नहीं जमता है तो तुम दूसरों को भाषण क्यों देते हो भाई कि तुम सुधरो। अरे हम खुद को कल सुधार ही नहीं आए हैं, तो हम खाली क्या होता है, हमको दूसरों को भाषण देने में। अब आप कहेंगे आप भी हमको भाषण ही दे रहे हो तो फिर कितना ज़्यादा मुश्किल होगा मनुष्यों के लिए, जो हालांकि नहीं जानते अच्छी तरह से उनके उद्देश्य को। जैसे कि तुम जानते हो, तुम अपने उद्देश्य को जानते हो, तुमको गहरा नॉलेज है, जो नॉलेज उनको नहीं है, फिर भी तुम भटक गए, पूरी तरह से बह जाएं और भूल जाएं उनको। जब तुम ही भूल गए, तुम ही भटक गए, तो तुम कैसा अपेक्षा करते हो कि जो साधारण मनुष्य है, जो बेचारा साधारण चेतना की अवस्था में जीता है, मनुष्य यानी प्राणी जो निम्न जानवरों की चेतना के हिसाब से वो जीता है, वो कैसे नहीं भूल जाएगा, वो कैसे नहीं भटकेगा। अब आप समझो कि कितना मुश्किल है ध्यान का अभ्यास करना। इस कहानी से हमें एक ही मुझे तो बहुत बड़ी सीख मिली कि जब जैसे नारद जैसे इतने ऊंचे स्तर के व्यक्ति भूल जाते हैं और वो भटक जाते हैं, उनका मन भटक जाता है, उनका मन बह जाता है मुख्य विषय से, तो अगर हमारा मन बह गया तो मैंने सोचा कोई चिंता नहीं डॉक्टर रामनानी, तू चिंता नहीं कर। अभी अगर तूने ध्यान आज तक नहीं किया है ना, तो कोई पाप नहीं किया है, क्योंकि अगर ऐसे बड़े बड़े मन भटकते हैं तो तेरा मन अगर भटक गया तो उसकी कोई चिंता तुझे करनी नहीं चाहिए। अब थोड़ा सा हम और कवर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे रुकेंगे। पहले अध्याय में हमने देखा, तो ये स्टोरी समझ में आई ना आपको, कितनी गहरा उसका एक वैल्यू है उसका, यानी उद्देश्य क्या है उसका, जो क्या बोलते हैं उसको, क्या सिखाती है ना, वो सिखाया क्या, वो सीख हमें इससे लेनी चाहिए। तो पहले अध्याय में हमने देखा कि मन बह जाता है मुख्य विषय से। क्या था मुख्य विषय, आदमी क्या है, ये हमने विषय लिया था। बार बार हमें इसे इसके मुख्य विषय पर क्या करना पड़ रहा था, लाना, भटक रहा था फिर ला रहे थे, भटक रहा था फिर ला रहे थे। ये एक काल्पनिक मामला था। अब ये अभी यहाँ पे भी बता रहे हैं बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर सैर जी कि ऐसा होता नहीं नॉर्मली कि इतनी बार मन बह जाए। ये हमने एक काल्पनिक मामला बनाया था, क्योंकि सामान्य तौर पे ऐसा होता नहीं। अगर मन दूसरी बार तीसरी बार बह जाता है तो ज़्यादा करके वो अच्छे के लिए बहता है और वापस आ जाता है, स्थिर हो जाता है। लेकिन हम लोगों ने तो उसको 12 बार बहा दिया वहाँ पे, है ना, अलग अलग जगह, और कभी कभी तो वापस भी नहीं लाए। तो इतना नॉर्मली इतना नहीं होता है, लेकिन हमने काल्पनिक मामला बनाया था, जैसे आपको हम कुछ संकेत देना चाहते हैं, इससे हमको संकेत क्या मिलने वाले हैं, उसी की चर्चा अभी वो करेंगे। 12 के 12 जो बहाव थे ना, उसका एक एक का पोस्टमार्टम अब शुरू करने वाले हैं डॉक्टर सैर जी, इसलिए बता रहे हैं हमको। बहने में हमेशा कुछ खास सांचे होते हैं बहाव के, जो बदलते हैं उस संबंधित व्यक्ति के आंतरिक मानसिक बनावट के अनुसार। हमारे मन के अंदर की आंतरिक मानसिक बनावट क्या है, उसके हिसाब से वो सांचे बदलते रहते हैं। यानी आपका आई सेंटर कितना स्ट्रांग है, ई ज़्यादा स्ट्रांग है, एस ज़्यादा स्ट्रांग है, वो आंतरिक बनावट है आपकी। आज बात समझ में आ रही? यानी ये आपका सांचा है, किसका, जो मन आप इस्तेमाल कर रहे थे, जो मन भटक रहा था, उसके 4 केंद्र कौन से हैं, आई एस एम,
तो आपका जो I रेशियो, E रेशियो, S रेशियो कितना ज़्यादा है, उनका तीव्रता हम आपको पहले बताई थी। I हो सकता है +2 -2, E हो सकता है +4 -4, S हो सकता है +8 -8। तो उनकी माइनस या पॉजिटिव कितने हैं और वो उस क्षण में कितने हैं, उसके हिसाब से क्या हो जाए, ये सांचे फिर बदलते, यानी बहाव आपके बदलते रहेंगे। महान ऋषि पतंजलि ने बहुत सही कहा है। कितना बता रहे पतंजलि मुनि, क्योंकि पूरा जैन योग किस पर आधारित है, पतंजलि मुनि के पातंजल योग सूत्रों पर आधारित है। तो वो यहाँ पे उनका उल्लेख करेंगे। आगे जाके तो हमको पतंजल योग सूत्रों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं चौथे अध्याय में, है ना। बहुत आज से कम 10-12 सूत्र आपको वहाँ पे बताएंगे, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो सूत्र आपको पहले से ज्ञात हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वो बता रहे हैं कि महान ऋषि पतंजलि ने बहुत सही कहा है कि अगर इंसान अपने मन को बार बार वापस ला सके, कहाँ पे, मुख्य विषय पर, भटकता तो है, इसमें कोई पाप नहीं है, लेकिन आप बार बार उसको ला पाए मुख्य विषय पर, जो भी विषय हो, और उसे उस पर टिका सके कुछ क्षणों के लिए। क्या कर रहे हैं, कुछ क्षणों के लिए, वो अकेला ही हकदार है कहलाने के लिए एकाग्रता की शुरुआत, यानी धारणा की शुरुआत हम उसको कह सकते हैं कि कुछ क्षणों के लिए, यानी कुछ सेकंड्स। जैसे मैंने आपको बताया, भगवान महावीर तो कहते हैं 48 सेकंड, 48 सेकंड भी आपने चिकाया एक विषय पर और आपका मन भटका नहीं, यानी बहुत बड़ी क्या है, उसमें जीत हासिल गई। यानी आप पात्र बन जाते हो कि आपका मन अब तैयार हो गया किसके लिए, एकाग्रता के अभ्यास के लिए। वही ऋषि पतंजलि कहते हैं अध्ययन का बिंदु है अपने आप को देखें। हमारा मेन क्या है, जो स्टडी, अध्ययन यानी हमारा स्टडी का मेन बिंदु क्या है, मेन पॉइंट क्या है, कि हमें क्या करना है, अपने आप को देखना है। हम किसी भी विषय को ले सकते हैं गंभीर सोच विचार के लिए, मन बह जाएगा स्वाभाविक तौर से, लेकिन भाग्यवश पूरा मन नहीं। यही बहुत बड़ी देन है कि पूरा मन नहीं बहता है। अगर पूरा मन ही, यानी मन के चारों खंड ही इस प्रकार से भागते रहते हो तो हमारे पास कोई विकल्प रहता ही नहीं था। लेकिन सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा मन का ये क्रियाएं करता है, सिर्फ वो हिस्सा मन का जो बनाता है असंख्य चित्र, सीखता है चित्रों से, और यहां तक कि डालता है एक चित्र दूसरे चित्र में, यानी दिन में सपने देखना करता है। यह शरारत पूरत क्या करता है, ये शरारत करता है। ये बहावों की शरारत कौन करता है, यानी मन का आपका क्या करता है, सेक्शन 1 ऑफ योर माइंड, जो जागरूक मन है, वो ही उसकी प्रॉपर्टी क्या है, चित्र बनाना, एक चित्र को दूसरे चित्र में डालना, और फिर क्या करना, एक दूसरे से उसको जोड़ना, और जिसको कहते हैं हम विचारों की श्रृंखला, जिसको कहते हैं दिन में सपने देखना। यानी हमारा मन बैठे बैठे, यानी दिन में, रात को सपने देखते हैं वो तो है ही, दिन में भी अगर भटक गए और पहुंच गए पाषाण युग में, यानी क्या कर रहे हैं आप, दिन में भी क्या कर रहे हो, सपने, क्योंकि एक चित्र को दूसरे चित्र में वो डालते रहता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो वही बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, अभी हमें देखना चाहिए मन के इस हिस्से के काम करने के तरीके को, जो अवधि हमने रखी है हमारे रोज के अभ्यास में। यानी जो भी आपने सोचा है 10 मिनट 15 मिनट, आपको काम क्या करना है, आपको देखना है कि जो मन का ये हिस्सा है जिसको कहते हैं जागरूक मन, जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हो, इस प्रक्रिया के लिए तो करोगे, वो ध्यान के लिए भले ही नहीं बना है, लेकिन इस प्रक्रिया के लिए तो यही बना है, और इसी को हम देखना चाहेंगे कि ये कैसे भटकता है। तो अपनी फिक्स कालावधि के समय उसको खाली हमें ध्यान से देखना है। हमें एक डायरी बनानी चाहिए, यहाँ पे देखो उल्लेख कर रहे हैं, हमें एक डायरी बनानी चाहिए तथा भावों को उसमें क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। उदाहरण के तौर पे चलो हम पढ़ते हैं भावों को, जो एक एक करके बताए गए थे पहले अध्याय में प्रत्यक्ष प्रयोग के माध्यम से। अब बता रहे हैं कि हमें ये करना कैसा है, 10-15 मिनट समय देना है, एक डायरी रखनी है, एक पेन रखनी है, और 15 मिनट के बाद हमको क्या करना है, उसमें वो सब चीज़ें लिखनी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो बहाव हमने पहले के अध्याय में देखे, जो एग्जाम्पल्स देखे, 12 बहाव देखे, अब हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक एक के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि वो बहाव हमें क्या संकेत देते हैं। उसी की चर्चा यहाँ से हम शुरू करेंगे, जो कि हम अगले व्याख्यान में शुरू करेंगे। हरिओम, थैंक यू।